छोटे काका, छोटे काका, आप नहीं मर सकते। आप तो हमारे घर के आखिरी मर्द हो। छोटे काका, छोटे काका, छोटे काका, छोटे काका, अब तो बस मैं ही एक मर्द बचा हूं। क्या मैं केटीवी में गाना नहीं गा रहा था? ये जगह कहाँ है? हम सबकी किस्मत इतनी बदकिस्मत क्यों है? घर के सारे मर्द मर चुके हैं। अब तो बस छोटे चाचा ही हैं, घर का इकलौता मर्द। अब तो हम भूखों मर जाएंगे। आगे के दिन हम कैसे काटेंगे? छोटे काका, छोटे काका, छोटे काका, यह क्या है? सच कहा, खाने को मिल रहा है, यही बड़ी बात है। इसकी कदर करो। छोटे काका, छोटे काका, झांक परिवार, झांक जिंग। अरे वाह, मैं तो अकाल के वर्षों में आ गया हूं और एक आलसी बदमाश बन गया हूं। छोटे काका, अच्छा हुआ तुम नहीं मरे। अगर तुम मर गए, मैं कैसे बताऊंगा तुम्हारे स्वर्गीय भाई को? मुलायम सा। छोटे चाचा, छोटे चाचा, अब प्राचीन अकाल का समय है। घर के पांचों भाई भूख से मर गए। अब सिर्फ 5 खूबसूरत भाभियां रह गई हैं और एक छोटी सी भतीजी। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देवर, हमारे घर का आखिरी अनाज है, तुम रख लो। छोटे चाचा, तुम जल्दी से खा लो। तुम अभी भूख से बेहोश हो गए थे। ये शरीर का असली मालिक तो बड़ा बदमाश था। भाभियां उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती थी, फिर भी उसने कदर नहीं की। अब जब मैं इस शरीर में आ गया हूं, तो मैं उनकी अच्छी देखभाल करूंगा। भाभियों को अच्छा जीवन दिलाएंगे। ये रोटी पत्थर जैसी सख्त है। मैंने पूरी रात खाया, मेरे दांत टूटने वाले हैं। चबाया ही नहीं जाता। क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगे? खाना हो तो खुद खाओ। अभी अनाज की कमी है। अगर मैं कठोर बात न कहूं, तो भाभियां खाना नहीं खाएंगी। कुछ और खाने का इंतजाम करना होगा। छोटे देवर, बड़ी भाभी, छोटे देवर न खाए तो छोड़ो। चलो हम रोटी बांट लेते हैं। सब तो भूखे मर नहीं सकते। हाँ, मुझे भूख लगी है। भाभी, चलो इस रोटी को बांट लेते हैं। खाने से हमें काम करने की ताकत मिलेगी, ताकि खाना ढूंढ सके। ठीक है। ये रसोई चेहरे से भी ज्यादा साफ है। इतनी देर तलाशने के बाद सिर्फ आधी टोकरी जंगली सब्जियां मिली। इतनी सी जंगली सब्जियां पूरे परिवार के लिए कभी भी पूरी नहीं होंगी। लेकिन अब तो अकाल का समय है। जंगली सब्जियों की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि पेड़ों की छाल भी चट कर दी गई है। अब खाने को कहां से मिलेगा? यह है, स्पेस रिंग है। बहुत बढ़िया। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी खाना मिल जाएगा। अब मेरी भाभीियों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मुबारक हो होस्ट, विशेष स्पेस सक्रिय हो गया है। यहाँ एक दिव्य जल का झरना है। 50 एकड़ उपजाऊ खेत हैं।
ये सिर्फ एक आयाम नहीं है, इसमें एक प्रणाली भी है। अब कभी भूखे नहीं रहेंगे। मैं कहीं और कोशिश करता हूं। ये प्रणाली कितनी अच्छी है। इस प्रणाली और आयाम के साथ भाभीयों को पेट भर खाना खिलाओ। ये तो बहुत आसान काम है। छोटे देवर, क्या तुम जंगली सब्जियां खाने वाले हो? भाभी तुम्हारे लिए धोकर पका देती हूँ, फिर खाना। ये तो अकाल का समय है। बड़ी भाभी का शरीर तो पहले ही डरावना है। पता नहीं आगे क्या होगा। जीवन की स्थितियां बेहतर हो गई हैं। भाभी कैसी दिखेंगी? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है काम करने की। ये सब्जियां मुझे दे दो। मेरे पास अपना तरीका है। सारी जंगली सब्जियां तुम्हें देती हूँ। क्या तुम फिर से ये सब हे कोई कोई को देने वाली हो? हे कोई कोई, मेरी मंगेतर। पता चला कि मैं सिर्फ आलसी और पेटू नहीं था, बल्कि एक बुरा इंसान भी था। घर का सारा खाना हे कोई कोई को दे दिया। इसी वजह से मेरे बड़े भाई भूख से मर गए। यह मैंने और तुम्हारी पांचवी भाभी ने पूरे दिन खोदकर निकाला है, तब जाकर इतना मिला है। घर में बस इतना ही बचा है। भाभी, मैं कभी भी जंगली सब्जियां हे कोई कोई को नहीं दूंगी। मैंने पूरी तरह सोच लिया है। अब से मैं हे कोई कोई को खुश करने की कोशिश नहीं करूंगी। अब मैं बस भाभीयों को अच्छा जीवन दिलाओ। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था, लेकिन अंत में तुमने घर का सारा खाना वो हे कोई कोई को दे दिया। मैं छोटे चाचा, मियाओ मियाओ बिना खाए रह सकती है, लेकिन माँ और चाचियां बहुत देर से भूखी हैं। क्या तुम दूसरों को खाना नहीं दे सकती? अभी तुरंत नहीं बदल सकता। भाभीयों की नजर में मेरी छवि, लगता है वही तरीका आजमाना होगा। सब मेरे सामने से हट जाओ। ये हमारे लाओ झाग परिवार का घर है। यहां मेरी ही चलती है। अगर फिर रोका तुमने तो सबको घर से निकाल दूंगा। हटो। भाभी, अब क्या होगा? घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। मुझे लगता है अभी दिन का उजाला है। लाओसी, तुम लोग पहले जंगली सब्जियां लेने जाओ। जब वो ये सब्जियां ही कोई कोई को दे देगा तो हम लोग फिर भूखे रह जाएंगे। समझ गया। हमने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वो आभार क्यों नहीं दिखाता? मेरे ख्याल से वो बुरा इंसान है, वरना हम सब उसकी परवाह छोड़ दें। चाचा चाहे जितने भी बुरे हो, वो फिर भी हमारे चाचा हैं। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है छोटी बीज, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारे झाग परिवार का सदस्य है। हमें अभी और सहन करना होगा। शायद एक दिन उसे समझ आ ही जाएगा। फिर भी सहन करें। कब तक सहन करते रहेंगे? क्या तब तक सहें जब तक हम भूखों न मर जाएं? भले ही भूखों मर जाएं, वो हमारी नीति है। आगे से अगर मैंने तुम लोगों को फिर कभी छोटे चाचा की बुराई करते सुना तो मैं ये बड़ी भाभी तुम्हें घर से निकाल देगी। भाभी, छोटे चाचा, क्या तुम सच में समझ गए हो? सचमुच सामान बदला जा सकता है। अब तो ठीक है। इस स्पेस और सिस्टम के साथ भाभीयों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मुझे जल्दी से कुछ और जंगली सब्जियां खोदनी होंगी, ज्यादा चीजें बदलने के लिए। कौन है यहां चुपके से शिकार करने की हिम्मत? अरे, मैं तुम्हें बताता हूं, यह मेरा इलाका है। तुम्हें यहां शिकार करने की इजाजत किसने दी? यही जहां विनशिंग है। ये बेवकूफ लड़का पता नहीं किस भाग्य से मिला। 5 अद्भुत सुंदर भाभियां हैं। तेरे पास सब कुछ है फिर भी तू संतुष्ट नहीं है। जब वो भी भूखा मर जाएगा तो मैं उसकी 5 भाभियों को सबको अपना लूंगी। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख। मैं यहां साग सब्जी खोदने आई हूं। बस तू ही सब्जी खोदने आई है। गांव में कौन नहीं जानता तू एक आलसी आदमी है, हमेशा चोरी छिपे काम करता है। मुझे लगता है तू बस बहाना बना रहा है, सब्जियां चुनने का ढोंग करके यहां चुपके से शिकार करने आया है। जहां गिनशिंग, ये तो बंजर पहाड़ है। इलाके का बंटवारा कैसा? मेरे 5 भाई भूख से मर चुके हैं, अब बस मैं अकेला बचा हूं। अब तुम यहां मेरा रास्ता रोक रहे हो। क्या तुम मुझे भी मरने पर मजबूर करना चाहते हो? जहां जिंग की बात ठीक है। आनशिंग, तुम किसी को मौत के घाट नहीं उतार सकते। बिल्कुल सही। हर बार जब वो पहाड़ पर जाता है वो शिकार का अधिकांश हिस्सा ले जाता है। कहता है कि यह सुरक्षा शुल्क है। यह बहुत ज्यादा है। चुप रहो सब। मैं तुम लोगों से बहस नहीं करना चाहता, इन एहसान फरामोश लोगों के साथ। जहां जिंग,
अगर मुझे खरगोश का शिकार करने की जल्दी न होती। देखता हूं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। कौन किसे सबक सिखाएगा ये तय नहीं है। ये बीज अंतरिक्ष में उगाए जा सकते हैं, दिव्य झरने के पानी से पोषित। ताजी सब्जियां जल्द ही खाने को मिलेंगी। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। भाभी लोग शायद भूख से बेहाल होंगी। भाभी जी, सामने वाली पहाड़ी की सब्जियां सबने तोड़ ली हैं। बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। कोई बात नहीं, आप लोग आराम करो। कल मैं और तीसरे भाई दूर जाकर देखेंगे। दीदी, क्या आपने पहाड़ पर चाचा जी को देखा? बिल्कुल नहीं देखा। मैं देखता हूं। वो बस उस जंगली सब्जी को हे कोई कोई को देने चला गया। ठीक। झांग जिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि पहाड़ पर जंगली सब्जियां खोदने जा रहे हो? जंगली सब्जियां कहाँ हैं? सब्जियां तो वास्तव में नहीं है, लेकिन ये है। वाह, चावल। चावल, आखिरकार हमारे पास खाने के लिए चावल हैं। सोचा नहीं था कि सिर्फ 5 किलो सफेद चावल से भाभियां इतनी खुश हो जाएंगी। साफ है कि पहले भाभियों ने बहुत कष्ट उठाया। छोटे चाचा, ये चावल तुम्हें कहां से मिला? यह मेरी भाभी है। यह मेरी भाभी है। छोटे चाचा, यह अनाज कहां से आया? छोटे चाचा, यह अनाज कहां से आया? अरे, यह माँ बाप ने पहले छुपा रखा था। कहा था कि यह कोई कोई के लिए दहेज है। मुझे लगता है कि अब तो हम भूख से मरने वाले हैं। अब दहेज वहेज की क्या बात करते हो? जल्दी निकाल कर खाओ, जान बचाना जरूरी है। मैंने ही कहा था ना, माँ बाप ने जरूर कुछ छुपा कर रखा होगा। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाओ। हाँ, यह अनाज क्या सच में माँ बाप ने छुपाया था? तो जब उसके 5 भाई भूखों मर रहे थे, उसने क्यों नहीं निकाला? क्या ये कहना है कि वो सचमुच बदल गया है? तुम लोग खाओ, ज्यादा खाना। खाना खा लो। क्या हुआ? अरे, तुम लोग वहां क्या करने जा रहे हो? खाने की मेज पर क्यों नहीं आ रही हो? छोटे काका, हम औरतें हैं, हम मेज पर खाना नहीं खा सकती। ये पुरानी रूढ़िवादी संस्कृति तो लोगों को मार डालती है। आ, भाभीियों, आज से हमारे घर में लिंग भेद नहीं, सब साथ खाएंगे, सजा भी साथ भुगतेंगे। छोटे देवर, क्या कह रहे हो? ये पुरखों का बनाया नियम है, बदला नहीं जा सकता। उनकी पुरानी सोच बदलनी होगी। वाकई में यह मूल पहचान अपनानी ही पड़ेगी। क्या तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं? खाना खाने आ जाओ। अरे, भाभीियों, संक्षेप में एक ही बात है। मैं तुमसे वादा करता हूं, आगे से कभी नहीं तुम्हें भूखा या परेशान नहीं रहने दूंगा। बैठो और खाना खाओ। छोटे चाचा, क्या ये सच है? हाँ, अब छोटे चाचा ही मुखिया हैं। हम सब उनकी बात मानेंगे। स्टूल लेकर बैठ जाओ। ठीक है, आओ। भाभीियों, कल हम सब पहाड़ पर चलते हैं जंगली सब्जियां खोदने। मुझे एक अच्छी जगह पता है, वहां काफी जंगली सब्जियां हैं। क्या तुम सच कह रहे हो, देवर? बिल्कुल सच। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूं? छोटे चाचा, मैं भी जाऊंगा। ठीक है। मियाओ मियाओ, तुम भी साथ चलोगी ना? चलो सब अलग अलग काम करते हैं। भाभी और मियाओ मियाओ एक टीम में, दूसरी भाभी और तीसरी भाभी एक टीम में, चौथी भाभी और पांचवी भाभी एक टीम में।
छोटे चाचा, मैं सबसे बड़ी जंगली सब्जी तोड़ूंगा। मियाओ मियाओ सबसे अच्छी है। बेटा ध्यान से, बहुत दूर मत भागना। मैं ध्यान रखूंगी। ये सब्जी तो बहुत बड़ी है। अरे बचाओ, यह आवाज तो तीसरी भाभी जैसी लग रही है। अरे तीसरी भाभी, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। भाभी क्या हुआ? सांप, सांप ने काट लिया। अरे भाभी, जहरीला सांप था, जल्दी से जहर चूसना होगा। अरे छोटे देवर, मैं तुम्हारी भाभी हूं, ये ठीक नहीं है। घर में अब मैं ही एकमात्र मर्द हूं, क्या मेरी बात नहीं मानोगे? छोड़ो मुझे। झांग जिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? इस औरत में तो बड़ी ताकत है। झांग जिंग, वो तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारी उनके साथ छेड़खानी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं? लाओ वो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी अभी मुझे एक जहरीले सांप ने काटा था। छोटे देवर ने ही मेरे शरीर से सांप का जहर चूसकर निकाला था। तुमने सचमुच लैने को बचाने के लिए ऐसा किया, उसके साथ छेड़छाड़ करने का इरादा नहीं था। लाओ वो, तुमने छोटे चाचा को गलत समझ लिया। छोटे चाचा ने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। मैं उसकी इतनी अच्छी नीयत पर विश्वास नहीं करती। तीनवी भाभी, ये दवा कीटाणुओं को मारती है और जहर उतारती है। कई बार छिड़के। बचाओ, लगता है भाभी की आवाज है। देवर जी जल्दी देखो। फिर तुम यहां? मैं ठीक हूं, पांचवा यहां है। जल्दी जाओ। ठीक है। सुमन, देखो ये खरगोश कितना मोटा है। बस तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं वादा करता हूं तुम्हें हर बार खाने के लिए अंतहीन मांस मिलेगा। जहां गानशिंग, तुम जल्दी से रास्ता छोड़ो, हमें वापस जाना है। अरे मां, मुझे डर लग रहा है। डर कैसा डर? जहां जिंग उस सुंदर लड़के के पीछे चलो, देर सवेर भूखा मर जाओगे। जहां जिंग चाहे जैसा भी हो, तुम्हारे इस बदसूरत आदमी से तो बेहतर है। सुंदरी, शराब नहीं पियोगे तो मार खाओगे क्या? मुझे छोड़ो, छोड़ दो। मेरी मां को सताना मत। मियाओ मियाओ, तुम्हारी मेरी बेटी को छूने की हिम्मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मार डालूंगा। मां, जहां गानशिंग तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जहां गानशिंग, जहां जिंग, अरे सुंदर दिखने वाले, मुझे मारने की हिम्मत। भाभी, तुम ठीक तो हो? छोटे चाचा, मैं ठीक हूं भाभी, ठीक है। मियाओ मियाओ, मियाओ मियाओ डरती नहीं। मियाओ मियाओ मां की रक्षा करेगी। कितनी अच्छी बच्ची है मियाओ मियाओ। जहां गनशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी को परेशान करने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? जहां जिंग, क्या तुम बगावत कर रहे हो? मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत, मानोगे नहीं, मैं अधिकारियों को बता दूंगा, तुम्हें जेल में भूखा मार दूंगा। फिर देखता हूं कौन रोकता है मुझे। बदमाश पहले शिकायत करता है तो क्या हुआ, मैं भी अधिकारियों को नहीं बता सकता। बस तुम मेरे साथ रहो। तुम पुलिस में शिकायत करो। तुम्हें पुलिस में शिकायत करने का क्या अधिकार है? मैंने तुम्हें मारा, वो आत्मरक्षा थी, और तुमने महिला को परेशान किया। मेरे हिसाब से तो तुम जेल जाने के लायक हो। तुम किसे डरा रहे हो? यहां सिर्फ हम तीन हैं, कौन साबित कर सकता है कि मैंने उसे छेड़ा? हम सब साबित कर सकते हैं। छोटे काका, तुम बस जाकर थाने में रिपोर्ट कर दो। क्या यह भी दीदी का बदला लेने का तरीका है? मेरी ही किस्मत खराब है, तुम बस इसके पीछे लगे रहो, एक न एक दिन भूखे मर जाओगे। उस समय तुम मुझसे अपने को शरण देने की भीख मत मांगना। रुको, तुम जा सकते हो, खरगोश को छोड़ना होगा। किस आधार पर? यह मैंने स्वयं मारा है, हम अधिकारियों को नहीं बता सकते। इस खरगोश को मुआवजे के रूप में छोड़ना होगा। ठीक है, तो मेरा इंतजार कर रहा है ना? अब हमें मांस खाने को मिलेगा। छोटे चाचा, तुमने अधिकारियों को क्यों नहीं बताया?
ये झाग आंशिंग ने बुरा काम किया है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। पांचवी भाभी, अधिकारियों को सूचना देना निश्चित रूप से झाग आंशिंग को सजा दिला सकता है, लेकिन अगर अधिकारियों को सूचना दी गई तो भाभी के बारे में लोग बुरी बातें करेंगे। तुम चिंता मत करो, वो झाग आंशिंग, हमें बाद में उसे सबक सिखाने का मौका मिलेगा। छोटू, छोटे काका की अपनी सोच है, हम उसकी बात मानते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम झाग आंशिंग से नहीं डर रही हो? पांचवी भाभी, तुम चिंता मत करो, बाद में उसे सबक सिखाने के कई मौके मिलेंगे। चलो पहले घर चलते हैं। तीसरी भाभी अभी भी घायल हैं। तीसरे, तुम घायल हो? कोई बात नहीं बड़ी भाभी, सांप ने काट लिया। छोटे चाचा ने जहर चूसकर निकाल दिया और जड़ी बूटी भी लगाई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पता नहीं था छोटे चाचा को इतना कुछ आता है। तो चलो अब हम सब घर चलते हैं। चलो भाभी, आज हम इस खरगोश को खा लेते हैं, नहीं तो इसे और रखेगी तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इस बार इसे खा लो, पता नहीं अगली बार मांस कब मिलेगा। भाभीओ चिंता मत करो, मैं भविष्य में पूरा प्रयास करूंगा कि हमारे हर भोजन में मांस हो। अरे हाँ भाभी, आज हम जंगली सब्जियां नहीं खाएंगे, मेरे पास ताजी सब्जियां हैं। हरी सब्जियों की खिचड़ी बनाते हैं। ये सब्जियां तुम्हें कहां से मिली? सच कहा, अभी तो इतनी सूखा है, सब्जियां हो ही नहीं सकती। ये सब्जी तुम्हें कहां से मिली? अगर मैं उन्हें बताऊं कि मेरे पास सिस्टम स्पेस है तो शायद वे डर जाएंगी। आज दिन में मैं एक घुमंतु व्यापारी से मिला जो जंगली सब्जियां खरीद रहा था। उसने कहा कि जंगली सब्जियों के बदले अनाज मिल सकता है। आजकल ऐसा कोई घुमंतु व्यापारी कहां मिलता है? ये जंगली सब्जी तो बेकार है, अनाज ही तो कीमती है। कौन अनाज देकर जंगली सब्जी लेता है? सही कहा, मैं तो दिन भर बाहर जंगली सब्जियां खोदता रहता हूं, मुझे तो ऐसा कोई व्यापारी कभी नहीं मिला। मेरी बात वाकई में जबरदस्ती लगती है। अरे ठीक है ठीक है, शायद हमारे छोटे चाचा का भाग्य अच्छा है, खाने को मिल जाए बस काफी है। मुझे लगता है अब शाम हो गई है, चलो खाना बनाते हैं। अरे तीसरे भाई, तुम घायल हो, अच्छे से आराम करो। ठीक है। अरे आखिरकार मुझे मांस खाने को मिलेगा। हाँ, भाभी ने ठीक कहा, खाने को मिले बस इतना काफी है। काश अगली बार मैं भी उस फेरी वाले से मिल पाऊं। झाग परिवार के लोग बाहर कैसे आ गए? अरे तू ये क्या कर रहा है? पांचों भाई मर गए, भूख से तड़प गए, सिर्फ तू ही बच गया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी बेटी तुम्हारे घर कभी नहीं ब्याहती। क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूं। लैंग कहाँ है? मुझे उसे ले जाना होगा। तुम हो? झांग जिंग, बेवकूफ बनने का नाटक मत करो। लैंग कहाँ है? मैं उसे घर ले जाऊंगा। बड़े भाई पहले गुस्सा न करें, तुम हट जाओ वहां से। मैं तुम्हारा कौन बड़ा भाई हूं? तुम कैसे आ गए? तुम पूछ रहे हो मैं कैसे आया? अगर मैं अभी नहीं आता तो तुम भूख से मर जाते। चलो मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं लौटूंगा, मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं। हाँ सुन अंकल, आप पहले जल्दबाजी न करें। क्या हमारे बीच कुछ गलतफहमी तो नहीं है? गलतफहमी किस बात की? पूरे गांव में ये बात फैल गई है, तुम 5 भाभियों को लेकर पहाड़ पर सब्जियां खोदने गए थे। अगर घर में थोड़ा भी अनाज बचा होता तो क्या तुम सब्जियां खोदने जाते? पिताजी बात ऐसी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी शादी जहां परिवार में करवाना चाहती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा है, जीवन आराम से गुजरेगा। अब ये सुंदर लड़का ही घर संभाल रहा है, फिर अच्छे दिन कहां से आएंगे? चलो घर चलते हैं। पिताजी मैं नहीं लौटूंगा। झांग परिवार ने तुम्हें क्या जादू की दवा पिलाई है जो तुम्हें यहां मरने जीने के लिए बांधे हुए हैं? ये सुन लाने के पिता का भी बेटी के प्रति प्रेम ही तो है। दोष तो केवल मेरे इस मूल शरीर का है जिसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है। अपना हाथ बाहर निकालो। तुम मुझे मार दो लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। पिताजी ये मैं और तुम्हारी मां जानते थे तुम हमारे साथ नहीं लौटोगी, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ राशन तैयार किया है। तुम मेरी बेटी हो, मैं कैसे देख सकता हूं तुम्हें यहां भूखों मरते हुए? राशन संभाल कर रखना, दूसरों के हाथ न लगने पाए। यह अनाज नहीं ले सकते। हाँ सुनशुक, घर में अनाज है। भाभी आप मत भेजिए, हम भूखे नहीं रहेंगे। और अब तो हर घर की मुश्किल है, यह अनाज तो आप वापस ले जाइए। तुम चुप रहो, अगर अनाज होता तो तुम लोग जंगली सब्जियां खोदने जाते। छोटे चाचा सुन दादा, हमारे पास सचमुच अनाज है। हमने कल खरगोश का मांस भी खाया था। सच में हमें अनाज देने की जरूरत नहीं है। सच में? झांग जिंग, तुम सच में बेशर्म हो। क्या वो खरगोश तुमने मारा था? सुन अंकल के सामने झांकने की भी हिम्मत कर रहे हो। झांग इंशिंग, तुम यहां क्यों आए हो? मियाओ मियाओ अच्छी बच्ची, अंदर जाकर खेलो। बेटी बुरे लोग आ रहे हैं बेटी। ये लड़की, तू इसको एक और गाली देकर देख।
मुझे मजबूर मत करना। क्या कर लेगा? मेरे मारे हुए खरगोश को खाया। सचमुच समझता है कि परिवार पालने लायक हो गया है। लड़ना चाहते हो क्या? अरे, तुम्हारा झाग परिवार का ये झमेला, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहूंगा। बेटी, यह अनाज तुम रख लो। कुछ दिनों में बाप तुम्हें फिर मिलने आएगा। अगर झाग परिवार का गुजारा नहीं चला, घर जाओ, मैं चला। पिताजी। अरे सुन काका, संभल कर जाना, संभल कर जाना सुन काका। अरे, तीनों भाभी रो मत। इतना सुंदर चेहरा, रोने से ये खराब दिखेगा। झाग इंशिंग, मेरी तीसरी भाभी से दूर रहो। अगर तुमने उसे फिर छुआ तो मैं तुमसे नरमी से नहीं बात करूंगा। इस लड़के की पकड़ इतनी मजबूत कैसे है? लगता है जैसे अंतरिक्ष पी लिया हो लिंग क्वान का पानी पीने के बाद। शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। झाग जिंग, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूं। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? झाग अंशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुम लोग इतने बेशर्म मत बनो। मेरे खरगोश को खा लिया और मेरे सामने चाकू भी दिखाते हो। झाग आंशिंग, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। मेरा स्वागत नहीं है। देखो, यह क्या है? भाभी, ये जंगली मुर्गी है। कैसी हो भाभी? उस दिन की बात मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। आज फिर एक मौका दे रहा हूं चुनने का। अच्छे से सोच लो। अगर तुम मेरे साथ आ गई तो आगे कभी खाने की चिंता नहीं। दफा हो। चेन शुन्याग, तू शराब नहीं पीता तो मार खाएगा। मैं तुझे बता दूं, मैंने तुझे मौका दिया था। तू भूखा मर जाएगा, लेकिन मेरी औरत नहीं बनेगा, है ना? झाग आंशिंग, तू धीरे धीरे। जब तुमने मेरे पति की जमीन छीनी थी तभी मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया था। मैं मर तो सकती हूं, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। बहुत हिम्मत है। तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो और भी लोग हैं। तुम में से कौन मेरे साथ चलेगा? ये जंगली मुर्गी किसकी है? और घर में आटा चावल भी काफी है। तुम अभागे लोग हो। आंशिंग भैया, मैं तैयार हूं। आंशिंग भैया, मैं तैयार हूं। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। अरे, ये कोई कोई नहीं है। आंशिंग भैया, यही तो वो मंगेतर है। हे कोई कोई, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम छोटे चाचा की मंगेतर हो। अरे, बिना सोचे समझे कुछ मत बोलो। तुम लोग और झांगजिंग, तुम सब तो भूखों मरने वाले थे। अभी भी शादी करने का सपना देख रहे हो। अगर मैं तुम्हारे घर ब्याही जाऊं तो एक और पेट पलना होगा। तुम लोग जो जंगली सब्जियां चुनते हो, क्या वो पेट भरने के लिए काफी है? और सुनो, ये झांगजिंग एक आलसी आदमी है। अगर मैं यहां ब्याह कराई तो क्या तुम सबके साथ मरने नहीं बैठोगी? मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं। हे कोई कोई, तुम्हें अच्छाई और बुराई का पता ही नहीं है। अगर पहले छोटे चाचा ना होते, रोज तुम्हारे घर खाना ना पहुंचाते, तो तुम भूख से मर गए होते। आज का दिन कहां होता? ये कृतज्ञता है। फिर क्या हुआ? उसने मेरी मदद की है, लेकिन मैं एहसान चुकाने के लिए अपनी जान भी नहीं दे सकता। और सुनो, यह क्या मौसम है? पता नहीं कब तक सूखा रहेगा। आंशिक भैया के घर खाने पीने की चीजें हैं। मैं तुम्हारे घर में मरने का इंतजार क्यों करूं? हे कोई कोई, भाभी जी, तुम लोग इस आलसी के साथ ही गुजारा करो। ये सूखा अभी लंबा चलेगा। पता नहीं तुम कब तक टिक पाओगे। हे कोई कोई, तुम जैसे कृतज्ञ इंसान को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। मुझे उम्मीद है तुम याद रखोगे आज अपने चुने हुए रास्ते को। कभी पछताना मत। मुझे पछतावा है। झांग जिंग, मैं तुमसे कहती हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, बल्कि तुम हो। भूख से मरने के कगार तक मत पहुंचो, फिर मेरे पास आना। कुछ सोच समझ तो कोई कोई में है। घर चलते हैं। भैया तुम्हारे लिए जंगली मुर्गा पकाएगा। जहां गांशिंग शिकार कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? और मैं सिस्टम मार्केट में शिकार का सामान खरीद सकता हूं। सफलता की संभावना उनसे ज्यादा होगी। छोटे चाचा, मैं जानता हूं तुमने क्यूई के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम दोनों सच में एक दूसरे के लायक नहीं हो। एक सच्चा मर्द जो उठा सकते हो वो छोड़ भी सकते हो। छोटे चाचा, दुखी मत हो। हे कोई कोई यह इंसान वाकई तुम्हारे प्रेम के काबिल नहीं है, न ही तुम्हारे दुख के काबिल है। तुम किसी बेहतर की हकदार हो। कहीं तुम फिर घर का अनाज लेने का सोच रहे हो। ये सब है कोई को दे दो। अरे भाभीओ, आप सब गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? हे कोई के लिए दुखी होने के लिए अब मैं बस यही सोचता हूं कि पहाड़ पर शिकार करूं, रोज सब्जियां खाकर। भाभीओ, आप सबकी सेहत कैसे बनेगी? अरे तो क्या बकवास कर रहा है?
हाँ छोटे काका, आज के इस जमाने में हमें सब्जियां ही मिल जाएं तो हम बहुत खुश हैं। शिकार इतना खतरनाक है, तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। चिंता मत करो भाभी, मैं तुम सबको जरूर मांस खिलाऊंगा। लेकिन छोटे चाचा, तुमने कभी शिकार किया ही नहीं, क्या कर पाओगे? दूसरी भाभी, चिंता मत करो, पहले मेरे भाइयों के साथ कुछ बार पहाड़ पर गया हूं, कुछ सीखा है। और फिर हर चीज का पहली बार तो होता ही है। मैंने गांव वालों से सुना है पहाड़ पर जंगली सुअर हैं, जंगली सुअर इंसान पर हमला करते हैं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हाँ ठीक है ताओ भाभी, मैं ध्यान रखूंगा। चलो अब समय हो गया है, मुझे जल्दी से पहाड़ पर चलना होगा। मियाओ मियाओ, वो टोकरी चाचा के पास ले आओ। कितनी अच्छी लड़की हो, मेरे लौटने तक इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए मांस ले आऊंगा, ठीक है? मैं चलता हूँ भाभीियों, घर पर मेरे लौटने का इंतजार करना। बड़ी भाभी, क्या तुम्हें नहीं लगता छोटे चाचा लगता है बदल गए हैं, जैसे कोई दूसरा इंसान बन गए हो? हाँ, जब से पिछली बार बेहोश होने के बाद उनकी आंख खुली है, वो बिल्कुल ही किसी और में बदल गए लगते हैं। तुम्हें नहीं लगता क्या उन पर किसी भूत का साया है? कैसा भूत का साया? शायद बस बड़े हो गए हैं। अचानक समझ में आ गया। उसकी उस आलसी शक्ल को देखो, कौन जानता है कितने दिन टिकेगा। सब कुछ तैयार है, बस शिकार की देर है। ये कुछ मुर्गियां, उन्हें अंतरिक्ष में पाला जा सकता है, अब मांस लगातार मिलता रहेगा। ये कुछ अंडे हैं, आज रात के खाने में ये भी शामिल हैं। जाल फिर से जांच लो। देखो ये कौन आया। अरे ये तो मेरा चचेरा भाई है। क्या सब्जियां लेने आए हो? आंशिक भैया, वो धनुष बाण भी लेकर आया है। उसने धनुष बाण उठा लिया है। क्या शिकार करने आया है? उसकी टोकरी मुझे उतार दो, देखो क्या शिकार किया है। एनशिंग भाई के पास अंडे हैं। एक साधारण सा अंडा तुम्हारे लिए खजाना बन गया। झांग जिंग, तुम सच में एक सुंदर लड़के हो। पहाड़ पर जाकर बस कुछ टूटे अंडे इकट्ठे किए, क्या तुम लोगों ने भी कुछ नहीं पकड़ा? मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं शिकार करता हूं, तुम उस समय अभी डायपर पहन रहे थे, तो हम अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। मेरा अंडा वापस दो, मैं जा रहा हूं। जाना है तो जाओ, अंडा यहीं रखो। क्या बुरा लगा? खुद आकर ले लो। लड़ने का मन है? मैं तुमसे कहता हूं, यह इलाका मेरा है, तेरे अंडे में जबत कर रहा हूं, इसे सुरक्षा शुल्क समझ लो, और आगे से यहां जो भी शिकार करेगा, हर शिकार का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। तुम्हारी यह बात मेरी जीविका छीनने जैसी है। मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया था, पांचों बहुओं को सौंप देने को कहा था, तुम नहीं माने। वो औरतें भी तुम्हारी मदद करने लगी मेरे खिलाफ। अब मैं तुम्हारी जीने की राह ही काट दूंगा। तुम मार खाना चाहते हो क्या? झांग जिंग, कैसे? मुझे तुम लंबे समय से बुरा लग रहा था, इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूं। उसे तब तक पीटो जब तक वो हार ना मान ले। अभी आ रहे हो? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? उस पर हमला करो, उसे गिरा दो, ये सारे अंडे तुम्हारे हैं। आगे बढ़ो। नहीं आंशिक भैया, मैं उसे नहीं ले सकता, पता नहीं इस लड़के में इतनी ताकत कहां से आती है। अरे रुको रुको, ऐसे ऐसे अंडे तुम ले जाओ, मैं तुमसे नहीं लड़ता, ताकि कोई यह न कहे कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं। चलो इस तरह से एक शर्त लगाते हैं, जो हारेगा वो दूसरे को 1 महीने का राशन देगा, ठीक है? 1 महीने का राशन मुफ्त में मिलेगा, इसे क्यों छोड़े? तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो? तुम कैसे शर्त लगाना चाहते हो? आज हम ये शर्त लगाते हैं कि किसने ज्यादा शिकार किया। हमेशा लगता है कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन 1 महीने का राशन वाकई कोई छोटी रकम नहीं है, और मेरे पास अभी भी जगह है। ये दाव तो मैं जीत ही जाऊंगा। इसके अलावा अगर मैं शिकार में उसे हरा दूं, गांव में मेरी प्रतिष्ठा शायद बेहतर हो सकती है। चाहे कितनी भी खतरनाक जगह क्यों न हो, मैं उसमें जरूर घुसूंगा। शर्त लगाते हो या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। झांग जिंग, शिकार करने में तुम अभी अनाड़ी हो,
इस बार तुम हार गए। जंगली सुअर इस पत्ते के स्वाद से बहुत प्यार करते हैं। झांग जिंग, मैं आज तुम्हें जंगली सुअर से कटवा दूंगा। इतनी जल्दी बात मत करो। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह अभी तक नहीं है। पहाड़ों में इंसानों को खाने वाले जंगली सुअर होते हैं। मेरे प्यारे चचेरे भाई, तुम संभल कर रहना। क्या ये जंगली सुअर ने धक्का दिया था? ये खरगोश तो बहुत मोटा है। मुझे याद है मैं यहां आसपास ही था। मैंने और भी जाल बिछाए थे, शायद और भी शिकार मिले। छोटे काका रात भर लौटे नहीं। भाभी उन्हें ढूंढने गई हैं, अब तक वापस नहीं आई। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। लैन अकेली घर पर है। अरे आंशिंग भैया, कल वो लड़का अभी भी हमारे खिलाफ था, तो आज इस छानबीन की सारी चीजें क्या सब हमारी हो गई? तुम सब थोड़ी देर में अच्छी तरह छानबीन करना। जहां जिंग इतने अकड़ कर बोल रहा है, तुमने जरूर बहुत सारा सामान जमा किया होगा। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। तुम लोग कुछ भी गड़बड़ मत करना। तुम लोग तो सीधे डाकू हो। यह आंशिंग कैसा है, इतने खुलेआम लुटना शुरू कर दिया। शायद हमें जाकर मदद करनी चाहिए। इस कमरे में सिर्फ सुनना नहीं है। देखो कितना दयनीय है। अरे तुम भी इस उलझन में मत पड़ो। ये झांग जिंग आलसी और कामचोर है, बस अपनी भाभीयों के भरोसे पड़ता है, मेरी राय में तो। और झांग इंशिंग ने अनाज के मामले में पहले ही मिलकर योजना बना ली थी। तुम जो कह रहे हो वो भी सही है। सुनते हैं ये झांग जिंग इन भाभीयों की कभी परवाह नहीं करता। घर की सारी जमीन झांग इंशिंग को दे दी। पक्का नहीं कह सकते, ये तो आखिरी घरेलू सामान लेने की सोच रहा है, अनाज के बदले में। तुम सबों को रुको। भाभी आ गई, शुक्र है तुम ठीक समय पर लौटे। जल्दी से सामान समेटो और मेरे साथ घर चलो। जहां गानशिंग, मैं गर्भवती हूं। जहां गानशिंग, मुझे उल्टी आ रही है। पहले तुमने हमारी जमीन छीन ली, अब तो खुल्लम खुला इंसान ही छीनने लगे। श्याओ ताओ, मुझे तुम्हारी यही चुलबुली प्रकृति पसंद है, लेकिन तुम बहुत कठोर बोलती हो। छीनना क्या होता है? वो तो झांग जिंग ने खुद मुझे दिया था। इसके अलावा झांग जिंग को देखकर मत रहो, अभी तो वो सभी दिखता है। कौन जाने कब एक मुट्ठी अनाज के लिए क्या कर जाए। तुम सबको एक एक करके मेरे पास भेज दो। तुम लोग जल्दी से अपना सामान समेटो। मेरे आंशिक भैया के साथ रहो, ताकि आगे चलकर इधर उधर भटकने की झंझट न हो। जहां गानशिंग, तू एक दरिंदा है, भाई भाभी का अपमान करता है। चाहे हम सब मर ही क्यों न जाएं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। छोटे चाचा के लौटने का इंतजार करो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। सच कहूं तो झांग जिंग, वो कभी वापस नहीं आएगा। तुम उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? ये छोटे चाचा के कपड़े हैं। तुम्हारा चाहता हुआ छोटा जिंग अब मर चुका है। दोष दो झांग जिंग को। यह आदमी हमारा विरोधी है, ऐसे हालात में फंस गया, यह उसकी अपनी गलती है। चुप रहो तुम लोग। झांग जिंग, वो जरूर वापस आएगा। छोटे चाचा, वो जरूर वापस आएगा। झांग जिंग, क्या तुम सच में वापस आओगे? सुन लैन र, अपने आप को धोखा मत दो। मैं तुम्हें बताता हूं, हम कल पहाड़ पर थे, लेकिन हमने जंगली सुअर देखा था। जंगली सुअर भूखा हो तो कुछ भी खा सकता है। सच कहा। इन दिनों जंगली सुअर भूख से पागल हो रहे हैं। पागल होने पर 3 लोग भी शायद उससे निपट ना पाए। तुम लोगों को लगता है ऐसे काय झांग जिंग से जंगली सुअर का सामना हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, अब क्या करें? छोटे चाचा, कहीं सचमुच जंगली सुअर ने खा तो नहीं लिया? कोई आश्चर्य नहीं कि झांग जिंग पूरी रात नहीं लौटा। लगता है सचमुच जंगली सुअर से टकरा गया होगा। अरे मैंने सुना है ये जंगली सुअर झुंड के झुंड होते हैं, एक भी मुश्किल से निपटने वाला है। इस पूरे झुंड की तो बात ही छोड़ो, मैं कहता हूं ये झांग जिंग डर है कि बच नहीं पाएगा, तो फिर पुराने झाग परिवार में कोई नहीं बचेगा। बस ये कुछ विधवाएं रह जाएंगी। आज के इस जमाने में बिना सहारे कैसे जिएगी? शिव नियांग और झांग जिंग दोनों मर चुके हैं। तुम लोग झाग परिवार की बची खुची संपत्ति की रखवाली कर रहे हो। इसका क्या फायदा है? बेहतर है कि जल्दी से अपना सामान समेटो और मेरे साथ घर चलो। तुम लोग कहते हो, है ना? बिल्कुल सही। झांग जिंग ने पहले कहा था, तुम लोग मेरे घर चलो, मेरे यहां काम करोगे। अब झांग जिंग मर चुका है, तुम्हारा सहारा टूट गया। तुम लोगों की सुंदरता देखकर नौकर बनना बेकार है।
बेहतर होगा। मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी अच्छी सेवा करो, तुम्हें हमेशा अच्छा खाना मिलेगा। सुन लो, भले ही हम सब भूखे मर जाएं, तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएंगे, इसकी कल्पना भी मत करो। तुम पास मत आओ, भाभी सही कह रही हैं। अगर तुमने आने की हिम्मत की तो मैं तुमसे जान लड़ा दूंगी। श्याओताओ, तुम औरतों, इज्जत की दावत छोड़ सजा न चुको। सुन लो, चूंकि तुम लोगों की शादी झाक परिवार में हुई है, तो अब तुम सब झाक परिवार की ही हो। अब झाक जिंग और उसके पांचों भाई सब मर चुके हैं। मैं उनका चचेरा भाई। तुम्हें अपनाना मेरा धर्म है। इन सभी लड़कियों को बांध दो, पास मत आओ, मुझे मत छो, नहीं तो दूर रहो। यह मुझे सौंप दो, पहले मुझे आराम करने दो। झाक जिंग, झाक जिंग, बचाओ बचाओ, रुको रुको, मेरी भाभी को हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? अगला तीर तुम्हारे माथे पर लगेगा। छोटे चाचा, तुम ठीक हो? ये सचमुच बहुत अच्छा है। वो सच में वापस आ गया है। माँ, तुम मुझे गांव के मुख्य द्वार पर छोटे चाचा का इंतजार करने भेजो। देखो, मैंने सचमुच उन्हें ढूंढ लिया। मियाओ मियाओ सबसे अच्छी है। छोटे काका, वो मरा नहीं है। झांग जिंग, तुम जंगली सुअर से नहीं मरे। यह क्या माजरा है? अभी झांग इनशिंग और उसके साथी यहां तक कहा कि झांग जिंग मर गया। देखो, वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो जंगली सुअर देखो, सबको यहां ले आया। ये सुअर सिर्फ उसकी एक की सुनता है। मैंने सुना है पहाड़ के जंगली सुअर बहुत खतरनाक होते हैं। अरे भाई, ये झांग जिंग और भी ताकतवर लग रहा है। अरे वाह, झांग जिंग वाकई में कमाल के हैं। ये जंगली सुअर तो कई लोग मिलकर भी नहीं पकड़ पाए। किसी को चोट भी आ गई, लेकिन वो अकेले ही इस जंगली सुअर को पकड़ लाया, और वो भी जीवित। उनका परिवार अब अच्छे दिन देखेगा। ये जंगली सुअर का मांस है, काफी दिनों तक खाया जा सकेगा। भाभी, तुम लोग ठीक तो हो ना? सब ठीक है ना? भाभी, तुम लोग निश्चिंत रहो, जिन्होंने तुम्हें सताया है मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, भैया, ये झांग जिंग लगता है कि पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा है। क्या हम अब भी उससे लड़ पाएंगे? हाँ भैया, नहीं तो उससे माफी मांग लेते हैं। चलो, पिछली बार उसने मुझे भी चोट पहुंचाई थी, अभी भी दर्द हो रहा है, नहीं तो हम जरूर बड़ा नुकसान उठाते। कहाँ जा रहे हो? हम लोग क्या उस एक से डरेंगे? तुम लोग, सबसे अच्छा होगा मेरी भाभी से माफी मांगो, नहीं तो कोई भी नहीं जा सकता। और तुम, जहां गानशिंग, 1 महीने की रसद कल तक मेरे घर पहुंचा दो। तुम कहते हो ये तुमने पकड़ा है, तुम ही ने पकड़ा है। मुझे तो लगता है तुमने बस एक बूढ़े शिकारी का शिकार छीन लिया और मेरा अनाज ठगना चाहते हो। मुझे लगता है तुम एक चालाक धोखेबाज हो। अरे, तो ये सिर्फ मौके की बात थी। मैं कह रहा था कि झांग जिंग प्रतिभाशाली है, वो इतने शक्तिशाली कब बन गया? तो ये सिर्फ मौके की बात थी। झांग जिंग, अब नाटक बंद करो। तुम अपनी क्षमता जानते हो, हम सब जानते हैं। मैं तुमसे कहता हूं, मुझसे राशन ठगने की सोच रहे हो। तुम्हारे सपने ही सपने हैं। झांग आंशिंग, तुम लोग सच में सबक तभी सीखते हो जब मुसीबत आती है। पहाड़ पर तुम्हें एक बार सबक सिखा चुका हूं, अभी तक समझ क्यों नहीं आई? मुझे लगता है तुम लोग उससे भी बदतर हो। झांग जिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? जंगली सुअर पकड़ लिया तो सोचता है बहुत ताकतवर है, मेरे पास से अनाज ले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या तुम वादा तोड़ रहे हो? झांग जिंग, तुम बेहतर होगा कि झांग इनशिंग और उसके साथियों से पंगा न लो। वे सभी बदमाशों से जुड़े हैं, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ झांग जिंग, तब तुम न सिर्फ अपनी उन 5 भाभियों की रक्षा कर पाओगे, बल्कि खुद अपनी जान भी गवा बैठोगे। तुम्हें भी उसमें फंसना पड़ेगा। झांग जिंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से अच्छे से घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो, फिर अपनी 5 भाभियों को हाथ जोड़कर मेरे सामने पेश करो, तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा। छोटे चाचा, हमने तुम्हें बोझ बना दिया, मैं अभी माफी मांगने जाता हूं। अरे भाभी, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी जरूर दिलाऊंगा, फिर कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। जानबूझकर मेरा विरोध कर रहे हो क्या? भाइयों, आगे बढ़ो। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हें घर का सारा अनाज पूरा का पूरा सौंपना होगा, और ये जंगली सो भी, नहीं तो देख लेना। जहां विनशेंग को सो चाहिए तो ठीक है, बस देखे तुम्हें इसे लेने की हिम्मत है या नहीं। झांग जिंग, तुम क्या करना चाहते हो? जंगली सो चाहिए है ना? खुद आकर ले जाओ। झांग जिंग सच में नहीं लेगा, तीर से हम पर वार करो। वो बस एक छोटा सा तीसरा है, क्या हम कुछ लोग उसे हरा नहीं सकते? आगे बढ़ो, हमला करो। झांग इनशिंग, तुम कहां भागने की सोच रहे हो? झांग, मैं माफी मांगता हूं, माफ कर दो। मर जा।
हे भगवान, छोटे चाचा, आपने कब चुपके से तीरंदाजी सीख ली? हर निशाना सही लगता है। ये तो बहुत शानदार है। इसलिए छोटे चाचा ने शिकार किया। इतना बड़ा जंगली सो। छोटे चाचा, आप तो बहुत शानदार हैं। जहां गिनशिंग, इस बारे में कहूं तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सब तुम्हारी ही बदौलत है। जो जड़ी बूटी का रस जंगली सुअर को आकर्षित करता है, उसे मेरे शरीर पर लगा दिया, ताकि जंगली सुअर को बुलाकर मुझे नुकसान पहुंचाया जा सके। नहीं तो मैं ये जंगली सुअर कैसे मार पाता? जहां गिनशिंग, तुम्हारे इरादे बहुत ही घिनौने हैं। तुम एक बड़े भाई हो, छोटे भाई की मदद नहीं करते, ये तो ठीक है, लेकिन उसे फंसाते भी हो। नीच इंसान, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मैं तुम्हारा नुकसान चाहता, तो क्या तुम यहाँ सही सलामत होते? अगर तुमने फिर ऐसा करने की कोशिश की, मैं तुम पर झूठा आरोप लगाने की शिकायत दर्ज करवा दूंगा। ये झूठ है या नहीं, ये तुम अपने दिल में जानते हो। लेकिन आज केवल इस बात पर विचार करें, तुमने मेरी भाभीियों को सताया है। तुम सभी को इसकी कीमत चुकानी होगी। छोटे देवर, ये जहां गानशिंग पड़ोस के गांव के बदमाशों से कुछ संबंध रखता है, हम उसे सीधे भेज जाएंगे। आखिर में दोनों को नुकसान होगा। मेरी राय में इस मामले पर अभी और सोचना चाहिए। छोटे काका, आखिरकार हम तो हैं ही, बात जाग से नहीं जीत सकती। ठीक है, मैं अपनी भाभीियों की सुनता हूं। इस मामले में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें लंबी योजना बनानी चाहिए। मैं एक दिन उस लड़के को सबक सिखाऊंगा। जहां गानशिंग, आज देखकर अपनी भाभीियों के सम्मान के लिए आज तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन हम दोनों के बीच की शर्त तुम्हें निभानी ही होगी। अगर नहीं निभाई तो मैं तुम्हारे साथ खत्म हो जाऊंगा। देखते हैं किसकी मिट्टी ज्यादा मजबूत है। ठीक है, कल तुम्हारे पास भेज दूंगा। छोटे चाचा, मुझे बहुत समय से इतना मांस नहीं मिला। चाचा जी, तुमने कब चुपके से तीरंदाजी सीखी? ये तो बहुत शानदार है। मैंने कहा था, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। छोटे चाचा, तुम पहले से बिल्कुल अलग हो गए हो। शिकार करना जानते हो। अभी तुमने हमारी रक्षा के लिए आगे आए। अभी तक जहां गानशिंग भी तुमसे थोड़ा डर रहा था। काश तुम हमेशा ऐसे ही रहो। भाभी, पहले मैं समझदार नहीं था। अब घर में कोई मर्द नहीं है, मुझे ये जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम लोगों का ख्याल रखना। देवर, तुम्हारा ऐसा सोचना बहुत अच्छी बात है। अब ये भाभियां तुम्हें देखकर उम्मीद भी कर सकती हैं। भाभी, ये परिवार तो बहुत पहले ही बिखर गया था। अब मैं बस आपका एहसान चुकाना चाहता हूं। आप बेफिक्र रहें, मैं पक्का फिर कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। पहले जैसी मुश्किल जिंदगी, मैं तुम्हें हर रोज मांस खिलाऊंगा। हर रोज मांस खाने को मिलेगा। सिर्फ खूबसूरत वादे। अभी तो ये कोई से मिलने की बात कर रहे थे, और अब तुरंत ही बदल गए। यह मांस किसने बनाया है? कितना स्वादिष्ट महक रहा है। यह मांस कितना सुगंधित है। यह खुशबू ऐसी लगती है जैसे झांक परिवार के घर से आ रही है। मियाओ मियाओ, मियाओ मियाओ, मुझे बताओ तुमने हाल में क्या खाया है, तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, बेटी ने कहा। बिना सोचे कुछ नहीं खाना चाहिए, बाहर वाले जो देते हैं, और तुम बुरे इंसान हो। छोटे चाचा को सताते हो। मैं नहीं लूंगी। अरे ये शैतान लड़की, मैं तो अच्छे दिल से खाने को दे रहा था, तुम मुझे ऐसा कहती हो। तुम्हें यही मिलना चाहिए, अपने उस आलसी अंकल के साथ भूखों मर जाना। तुम्हें ऐसा बोलने की इजाजत नहीं। मेरे छोटे अंकल, छोटे अंकल आलसी नहीं है। छोटे अंकल सुबह होने से पहले ही शिकार के लिए निकल जाते हैं। हमें भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा मत कहो मेरे छोटे चाचा। शिकार करना? वो इतना दुबला पतला है बंदर जैसा, क्या शिकार कर पाएगा? मेरे ख्याल से बस घूमने निकल जाता है। ये बेवकूफ लड़की को ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम बड़ी हो जाओगी, अपने छोटे चाचा से सावधान रहना। वो तुम्हें नौकरानी बनाकर बेच देंगे, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तुम बुरे व्यक्ति हो। मैं अपने छोटे चाचा को बताऊंगी, तुम मुझे तंग कर रहे हो। हे कोई, तुम क्या कर रहे हो? मियाओ मियाओ, छोटे अंकल को बताओ क्या हुआ। छोटे अंकल, उसने तुम्हें आलसी कहा और कहा कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे बेचने जा रहा है, नौकरानी बनाकर बेचेगा। मियाओ मियाओ डरी नहीं, छोटे चाचा तुझे नहीं बेचेंगे। कुछ दिन और इंतजार कर, छोटे चाचा तेरे लिए नया घर बनाएंगे, तुझे झांक परिवार के बनाएंगे। ठीक है ना? झांक जिंग, तुम ऐसी बातें कहते हो, बच्चों को बेवकूफ बनाना शर्म भी नहीं आती। देखो जरा, तुम्हारी बात तो गिरने वाली है। पेट भर खाना भी नहीं मिलता और यहां डींगे मार रहे हो।
काश मैंने शुरू से ही तुमसे शादी नहीं की होती, वरना शायद मैं भूख से मर जाती इस जर्जर झोपड़ी में। हे कोई कोई, अब मैं तुमसे बहस करने का मूड नहीं रखती, तो तुरंत यहां से गायब हो जा। झांग जिंग, तुम सचमुच बदल गए हो, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो। छोटे चाचा, क्या हुआ है? क्या बात है? क्या हुआ है? हे कोई कोई, तुम यहां क्यों आई हो? मुझे पता था हे कोई कोई को देखते ही वो बदल जाता है। तुम्हें लगता है मैं आना चाहती थी? मैं तो बस यहां से गुजर रही थी, इस बेहिया लड़की को भूखा देखकर। दयाविश से एक मक्के की रोटी दी, लेकिन ये कृतज्ञता लेने से इनकार कर रही है। तुम लोगों का ये परिवार सचमुच भुखमरी का अभिशाप लगा है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हे कोई कोई, अपनी जुबान संभाल कर बोलो। हमारे छोटे चाचा वो एक काबिल आदमी है, हमें भूखा नहीं मरने देगा। काबिल है? यहां डींगे ना हाको। अगर काबिल है तो कुछ अच्छा दिखाओ, मुझे दिखाओ ना। छोटे काका और बड़े भाभी, तीसरे चौथे और पांचवें भाई। सुअर की हड्डियों का सूप तैयार है, बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कैसे हुआ? यह असंभव है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए शहर गया था, लौटा तो ये पूरा झाग परिवार बदल चुका था। हे मासूम, तुम तो काफी देर से खड़े हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी इस हड्डी के सूप की लालायत हो? बड़े अफसोस की बात है, हमारे छोटे साहब कहते हैं ये हड्डी का सूप हमारी मियाँ और मियाओं के लिए पोषण है। आखिर बच्चा तो है, शरीर का विकास रोक नहीं सकता। मैं उस झाग आंशिंग के पीछे चलूंगा। एक बार भी मांस नहीं खाया। पहले झाग जिंग मेरी हर बात मानता था, शायद अब मैं मांस खाना चाहूंगा, वो मना भी नहीं करेगा। झाग जिंग वाकई बड़ा काबिल हो गया है। मैंने ही कहा था ना, इतना आलस हमेशा नहीं चल सकता, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। झाग जिंग, बस हमारे रिश्ते को देखो, पुराने अच्छे दिनों के आधार पर मुझे सिर्फ एक और खाने दो। क्या तुमने नहीं कहा था हमारा परिवार भूख से मर रहा है? अब रिश्ते क्यों जोड़ रहे हो? भाभी, अच्छा तो मैं भी झाग जिंग की मंगेतर हूं, कम से कम मुझे भूखा तो नहीं मरने दोगे। हे कोई कोई, तुम भूल मत जाना, ये तुमने खुद कहा था मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब देखो हमारा घर अच्छे दिनों में है, तभी याद आया कि मेरी मंगेतर है। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक शब्द देता हूं, दफा हो जाओ। क्या मैंने अभी गलत सुना? उसने हे कोई कोई को दफा हो जाने के लिए कहा। छोटे चाचा ने सही कहा, हमारे छोटे चाचा का सामान सिर्फ अपने परिवार के लिए है। हे मेजी, अगर खाने की कमी हो तो झाग आंशिंग के घर जा सकते हो। तुम इज्जत नहीं समझते, तुम हमारे घर में गालियां बक रहे हो और तुम हमारे घर खाना मांगने आए हो। तुम सिर्फ जांग परिवार की बहू हो, उनकी मां तो नहीं हो। जांग जिंग ने कुछ नहीं कहा, तो तुम्हें क्या हक है यहां रौब दिखाने का? जांग जिंग, मुझे पता था तुम्हारे दिल में अब भी मेरी जगह है। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत समय से मांस नहीं खाया है। झांग जिंग, अगर तुम मुझे एक और खिलाओ, मैं वादा करती हूं आगे ईमानदारी से तुम्हारे साथ जीवन बिताऊंगी। पहले झांग जिंग मेरी हर बात मानता था, मैं इस तरह विनती कर रही हूं, वो मुझे कभी नहीं टाल सकता। हे कोई कोई, तुम ध्यान से सुनो, मेरी भाभीियों के शब्द वही मेरे विचार हैं। हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा। पहले जो अनाज दिया था वो कुत्ते को डाला समझो। झांग परिवार में तुम्हारा स्वागत नहीं। क्या सच में वो सच में बदल गया है? झांग जिंग, आगे अभी लंबा जीवन है, हम देखेंगे। बहन है, धीरे चलना, अलविदा कहने की जरूरत नहीं। पांचवी भाभी, तुम ऐसा देखकर तुमने भाभी को निराश नहीं किया। आज रात मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। सेवा? कैसी सेवा? भाभी, तुमने जिस सेवा की बात की वो है मेरे पैर धोने की सेवा। तुम हाओ लड़के, तुम क्या बेकार की बातें सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रहा। मियाओ मियाओ सो गई है। छोटे अंकल, सिर्फ शिकार पर निर्भर रहना कोई समाधान तो नहीं है। हमारे गांव की फसलें सूख कर मर चुकी हैं। कई लोग, हाँ, सुना है गांव में कुछ और भूख से मर गए। हमारे घर में अभी अनाज का भंडार काफी है, आखिरकार तो सब खत्म हो जाएगा। उस समय क्या करेंगे? अंतरिक्ष में अनाज और सब्जियां और जंगली मुर्गे तो बहुत हैं, लेकिन यह मौसम इतना सूखा है, ये चीजें बार बार दिखाई देती हैं। ये बिल्कुल अचानक लगता है। मिल गया, मैं मॉल में जा सकता हूं, कुछ सूखा रोटी मूंगफली के बीज खरीद कर बो सकता हूं।
इस तरह खाने के लिए अनाज भी होगा और किसी को शक भी नहीं होगा। कोई बात नहीं भाभी जी, अनाज का मामला है, मैं कोई तरीका सोचता हूं। तुम इसे क्या कहते हो? मूंगफली। बिल्कुल सही, मूंगफली। यह मेरी गलती से पहाड़ पर मिल गया था। यह चीज सूखा बहुत सह सकती है। अगर हम गेहूं न बोएं, मूंगफली बो दें तो जल्दी फसल मिल जाएगी। गेहूं न बोना ठीक रहेगा क्या? भाभीियों, ये चलेगा क्या? बस आखिरी उम्मीद का सहारा है। और सोचो तो, गेहूं बोने से भी जीवित नहीं रह सकते। इसे बोकर देखो। छोटे चाचा सही कहते हैं, क्यों ना हम पहले कोशिश करें। मुझे छोटे चाचा की क्षमता पर विश्वास है। अच्छा, तो हम कल मूंगफली बोने एक साथ चलेंगे। शुन्यांग, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग मूंगफली बोने जा रहे हैं। मूंगफली? मूंगफली क्या होती है? अभी खेत बहुत सूखा है, कुछ भी नहीं उगता। यह मूंगफली जीवित रह सकती है। बिल्कुल रह सकती है। यह मूंगफली तो बहुत सूखा सहन कर लेती है। इसकी पैदावार गेहूं से भी ज्यादा होती है। अगर तुम लोग इसे उगाना चाहो तो ले जाकर आजमा सकते हो। झांग जिंग, तुम यहां बकवास बंद करो। हमारे पूर्वज हमेशा गेहूं उगाते आए हैं, किसी ने कभी नहीं सुना मूंगफली से पेट कैसे भर सकता है। तुम सबको बहकाना बंद करो, बर्बादी के रास्ते पर ले जाना। यह मूंगफली जड़ें गहरी और मजबूत हैं, सूखा सहने की क्षमता खास है। बातें करना गाने से बेहतर है। दोस्तों, उसकी बात मत सुनो, गेहूं बोते रहो, शायद बारिश की उम्मीद भी की जा सकती है। भगवान भी इंसान को मुसीबत में नहीं धकेल सकता। इनसिंह ने ठीक कहा, यह मूंगफली अगर नहीं होगी तो हमारे परिवार का क्या होगा? बिल्कुल सही, जोखिम बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, आगे अगर कोई भी इसे उगाना चाहे, बीज लेने मुझसे आना। पहले मैं हमेशा सबसे अनाज उधार लेता था, इस बार मैं भी सबको कुछ लौटाना चाहता हूं। झांग जिंग, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हारे परिवार की वजह से अब जीवन दिनों दिन समृद्ध हो रहा है। बस एक बार दाव लगा लेते हैं। बुढ़िया मेरी यह बूढ़ी हड्डियां अभी भी हार सहन कर सकती हैं। मैं भी कोशिश करती हूं। दोस्तों, बेकार का तमाशा न देखो। भूखे पेट मेरे पास मत आना। आंशिक भैया, मुझे भूख लगी है। कैसी भूख? मैं अभी तक खाना नहीं खाया। तुझे बस खाने की ही प्रिय है, तू ये फिजूल खर्च औरत। आंशिक भैया, ये झांग जिंग है, ये झांग जिंग द्वारा उगाया हुआ मूंगफली है। अच्छी फसल हुई है, पूरा आंगन भर गया है। क्या? ये कैसे संभव है? झांग जिंग, माफ करना, हमसे गलती हुई। विश्वास नहीं करना चाहिए था। झांग इन सिंह की बात, कृपया हमें बीज दीजिए। दादाजी जल्दी उठिए। दादी जी जल्दी उठिए। जल्दी उठो, मैं जानता हूं तुम पर भी झूठा आरोप लगा है। ये बीज ले जाओ और बो दो। झंगान सिंह, तुम एक अभिशाप हो। अगर तुम नहीं होते तो हम भूखे भी न रहते। पहले तुमने हमें मजबूर किया मांस और अनाज देने को। अकाल पड़ा, तब भी तुमने हमारी परवाह नहीं की, है ना? यही वह है, इसने हमें लगभग भूखा मार दिया। अब हम तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे भाई। अब हम तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। तुम सब कृतघ्न लोग हो। तुम किसे कृतघ्न कह रहे हो? पहले जब शिकार होता था, हर घर हर परिवार को सारा शिकार तुम्हें दे दिया है। मुझे देखने दो, तुम सिर्फ एक डाकू हो। डाकू डाकू? अभिशाप, बस एक अभिशाप हो। अब तुम सचमुच बड़े हो गए हो। पहले हम तुम्हारी रक्षा करते थे, अब तुम हमारी रक्षा करो। पूरे गांव की भी रक्षा की। बिल्कुल सही कहा। अब देखता हूं कौन कहने की हिम्मत करता है हमारे छोटे चाचा के बारे में एक भी बुरी बात। मैं सबसे पहले मानने से इनकार करूंगा। छोटे चाचा, आगे चलकर चाहे कुछ भी हो जाए, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये बेकार झांझिंग है, बस भाग्यशाली है। अब पूरा गांव उससे प्रभावित है, मेरे खिलाफ जा रहा है। अच्छा, आंशिक भैया, चलो हम भी चलते हैं। झांग जिंग से मूंगफली के बीज मांग लो। क्या मांगना है? सब तुम्हारी वजह से है, फिजूल खर्च। दिन भर घर में बैठी रहती है, कोई काम नहीं करती, और मेरा सारा राशन भी खा गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम में काबिलियत नहीं है। घर में अनाज खत्म हो गया है। हमेशा मुझे ही दोष देते हो। अगर मुझे पता होता तो मैं झांग जिंग से शादी कर लेती। तुम सुन लो, झांग जिंग वो निकम्मा है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अब जब उसने मुझे किनारे ला खड़ा किया है, इस बार मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मैं उसका घर बार तबाह कर दूंगा।
क्या तुम कह रहे हो? झांग जिंग के घर मांस और अनाज दोनों है। हाँ बड़े भाई, और झांग जिंग की पांचों भाभियां, हर एक खूबसूरत है। अगर हम उसे मार सकें तो अनाज और खूबसूरत औरतें दोनों मिल जाएंगी। अब यह अकाल का समय है, अनाज और सुंदरियां मिल गई तो फिर हम और बादशाह में क्या फर्क रह जाएगा? ओए लड़के, इतना अच्छा मौका है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। यह झांग जिंग का इंतजार नहीं है। फसल तो बहुत अच्छी हुई है, खास तौर पर तुम्हें बताने आया हूं। ठीक है, अगर यह काम हो गया तो तुम्हारा फायदा कम नहीं होगा बड़े भाई। झांग जिंग, तू मरा हुआ है लड़के। झांग सिंह, वे पड़ोस के गांव वालों के साथ, उस दाग वाले चेहरे वाले लियो के साथ कैसे हैं? ये दाग वाला लियो आसपास के गांवों में कुख्यात बदमाश है, अक्सर ग्रामीणों का अनाज लूटता है। ये झांग सिंह और उसके साथियों का काम है। वे अनाज लूटना चाहते हैं। मुझे पहले से ही कोई उपाय सोचना होगा। अनाज की लूट, हमारे गांव का अनाज लूटने आ रहे हैं। बिल्कुल सही सरपंच, हम कोई उपाय सोचते हैं। मुझे लगता है गांव में एक गश्ती दल बनाना चाहिए ताकि स्कारफेस लीव पर नजर रखी जा सके। ये बात ठीक है। ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार ही करते हैं। ग्राम प्रधान, मैं सहमत नहीं हूं। अभी सबके पास खाने को कुछ नहीं है, गश्त लगाने की ताकत कहां से आई? ये दाग वाला लियो एक दबंग है, पहले ही लूट चुका है कई गांवों का अनाज। अगर हम पहले से सावधानी नहीं बरतें तो बचा खुचा अनाज भी खत्म हो जाएगा। या फिर क्या तुम दाग वाले लियो से मिले हुए हो? तुम सबका अनाज लूटने आए हो? मुखिया यही है। अरे तुम मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। ठीक है ठीक है, लड़ना बंद करो। यही तय हुआ, इस गांव में गश्ती दल बनेगा। जहां जिंग इसका जिम्मेदार होगा। आज से शुरू करके हमारे गांव में गश्ती दल बन रहा है। जहां जिंग इसका नेता होगा। हमारे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी गांव के हर कोने की देखभाल करेगा। बाकी लोग मुख्य सड़कों की सुरक्षा संभालेंगे। जांच के बाद वापस आकर रिपोर्ट देना। अब गश्त पर चलते हैं। हाँ लियो भैया, वही लड़का है। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके घर में अनाज है, इतना ज्यादा कि खत्म ही नहीं होता। बस उसे मारना है, सब कुछ हमारा होगा। ठीक है, इतनी बड़ी दौलत अकेले घूमने निकल गया। ये तो हमारे लिए पैसा लेकर आया है। चलो, समय लगभग हो गया है, गश्ती दल को इकट्ठा होना चाहिए। धतेरे की, तुम ही झांक जिन होना। बदसूरत चेहरे वाले लियो, क्या तुम पड़ोस के गांव से नहीं हो? मुझसे क्या चाहिए? अरे नादान, तुमने मेरा नाम सुना है? समझदार बनो और अपना अनाज हमें दे दो। आज मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। अगर मैं नहीं दूं तो? अगर तुम नहीं दोगे तो सर्दियों में मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर तुम्हारे घर का अनाज भी ले जाएंगे। क्या वो दाग सूरत लियो नहीं है? ये तो मुसीबत मोल लेने आया है। भाइयों, काम आ गया है, चलो। दाग सूरत लियो हमारी गश्ती टीम के सामने हमारे गांव में बदतमीजी कर रहा है। मार खाने का मन है क्या? मुझे मारो। हमारे गांव में उपद्रव मचा रहे हो। बस बस, मत मारो। मत मारो, मैं गलती मानता हूं। बस एक सबक दे दो। दाग चेहरा लियो, फिर कभी हमारे गांव में ध्वंस जमाने आए तो मैं तुम्हें एक बार देखूंगा और एक बार पीटूंगा। अगली बार ऐसा नहीं होगा। चले जाओ। लियो भैया, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं ठीक दिख रहा हूं? जहां गनसिंह, तुम्हारे गांव में गश्ती दल बन गया है। मुझे पहले से कुछ नहीं बताया, इसकी वजह से मुझे मार भी खानी पड़ी। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। लियो भैया, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा लियो भैया। मुझे एक और मौका दो। मैं वादा करता हूं इस बार गलती नहीं होगी। अरे बच्चे, तेरे दिमाग में फिर क्या चल रहा है? यह मेरा बहुत दिनों से संजोया हुआ हेवान पाउडर है। हम जब झांग जिंग गश्त पर होगा तब इंतजार करेंगे। चुपके से उसके घर में घुस जाएंगे। उसकी पांचों भाभियों को ये दवा दे देंगे। इस तरह वे औरतें हमारे साथ चलेंगी, चाहे चाहे या न चाहे। फिर उनकी सारी संपत्ति हमारी होगी। ये पूरी तरह से हमारा नहीं रहा। मैं आशा करता हूं कि इस बार फिर कोई गड़बड़ नहीं होगी। लियो भाई, मैं कसम खाता हूं, कोई भी गलती नहीं होगी। अगर फिर कोई समस्या हुई तो मैं अपना सिर लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा। अच्छा है बेटा, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा। जहां जिंग मेरा इंतजार करो। जहां जिंग देख लेना।
दलिया। धिक्कार है झांग जिंग को। मुझे तो आधे साल से दलिया नसीब नहीं हुआ। तुम्हारे घर में यह पक रहा है। बस इस दवा मिले दलिया को पी जाओ। जितनी भी तेज स्वभाव वाली औरत हो वो भी कामाग्नि में जल उठेगी। झांग जिंग, तेरी भाभी और तेरा घर, अब सब कुछ मेरा होने वाला है। गश्ती दल के सभी लोग आ गए हैं ना? झांग इनशिंग कहां चला गया पता नहीं। झांग इनशिंग गायब है। नहीं, जल्दी आओ, खाना खाओ। आज हम दलिया खाएंगे। दीदी मियाओ कहाँ है? कल वो बहुत देर से सोई थी, अभी तक नहीं उठी है। हम पहले खा लेते हैं। पियो जी भर के पियो। जब तुम लोगों का शरीर आग की तरह जल उठेगा तब मेरा मजा शुरू होगा। क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है आज की खीर का स्वाद कुछ अजीब है? ये तो अच्छी खीर है, इसमें अजीब क्या हो सकता है? क्या ये सचमुच भ्रम है? चलो हम जल्दी पीते हैं। छोटी ताजी अभी भी टीम में व्यस्त हैं। मैं उन्हें थोड़ी देर में खाना पहुंचाने जाऊंगी। यह इतना गर्म क्यों है? लगता है दवा का असर होने लगा है। भाभी, भाभी, तुम लोगों को क्या हो गया है? छुट्टी ताओ। भाभी, बहुत गर्मी है। मुझे पता था तुम आओगी। अच्छा हुआ मैंने बेहोशी की दवा तैयार कर रखी थी। इस बार देखते हैं तुम मेरे काम में कैसे बाधा डालती हो। सभी भाभीियों, सहयोग बढ़ाने वाले चूर्ण का स्वाद कैसा लगा? जहां गानशिंग, तुमने हमें दवा दी है। हे सुंदर, क्या कह रहे हो? छोटी सुंदरी, तुम लोग जहरीले हो, मैं तुम्हारा जहर उतारता हूं। मजे से आनंद लो। हे बदमाश, तू यहां से निकल जा। जहां गिनशिंग तू कमीना है, दूर हो जा। जहां गिनशिंग तूने भाभी को फिर छुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा। छटपटाओ, जितना छटपटाओगे उतना मजा आएगा। सच कहता हूं तुम सबसे, मुझे तो तुम सब में दिलचस्पी है। इतने समय से एक खूबसूरत और कोमल सुंदरी। जहां जिंग उस बेकार आदमी को अपनी खुशकिस्मती का एहसास नहीं, तो मुझे उसके भाई की जगह लेने दो और तुम लोगों की अच्छे से सेवा करने दो। तो मुझे उसके भाई की जगह लेने दो और तुम लोगों की अच्छे से सेवा करने दो। जहां गनशिंग, हे सुंदर युवक, सौभाग्य से मैं पहले से ही सतर्क था। अंतरिक्ष प्रणाली की दिव्य झरने का पानी पी लिया, नहीं तो तुम्हारे हाथ लग जाता। भाभी, बड़ी भाभी, ये जनगान सिंह कहा था अंदर जाकर औरतों को दवा दूंगा। मुझे बाहर पहरा देने को कहा। इतनी देर हो गई, इतनी शांति क्यों है? चलो अंदर देखते हैं। निशान वाला लियो। फिर से तुम ही क्यों? तुम यहां चुपके से क्या कर रहे हो? क्या रात के समय भी गश्त लगा रहे हो? तुम्हें क्या मतलब? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम लोग झांग जिंग के घर के सामने क्या कर रहे हो? क्या दिन में पिटाई कम पड़ गई थी? भैया, तुम मेरी बात सुनो। मैं झांग जिंग से माफी मांगने आया हूं। माफी मांगना ठीक है। दिन में मैं वापस गया था, बार बार सोचा झांग जिंग एक अच्छे इंसान है, मैं उन्हें परेशान कैसे कर सकता हूं। मैं रात में खास तौर पर झांग जिंग से माफी मांगने आया हूं। आप लोग बताओ, क्या ऐसा ही है? ओह, ऐसी बात थी। तो ऐसा कहने का मतलब मैंने गलतफहमी कर ली। अरे नहीं, ऐसी कौन सी बात है? गलतफहमी वाली कौन सी बात है? तो मैं पहले झांग जिंग से माफी मांगने जाता हूं। रुको, और क्या बात है? तुम आधी रात को ऐसे गुंडों के झुंड लेकर झांग जिंग के घर आए हो और कहते हो कि माफी मांगने आए हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सब कुछ ले जाओ, इसे सरपंच को सौंप दो। भाभी, तुम ठीक तो हो ना? देवर, अरे तुम लोग इतने बेचैन मत हो। ये सब झंड आंशिंग उस बदमाश की वजह से है।
उसने हमें धोखा दिया। आज रात की बात किसी को नहीं बतानी। झांग जिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर आज रात की बात तुमने बाहर बताई तो मैं तुम्हें रंग दिखा दूंगा। झांग जिंग, झांग जिंग, तुम हमारी जिम्मेदारी कैसे लोगे? झांग जिंग, बताओ तुम कब से हो हमारी भाभीयों पर बुरी नजर रखने वाले? पांचवी भाभी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हारा जहर उतारने की कोशिश कर रहा था। तुम, क्या वो जहर उतारना था? पांचवी बहन, छोड़ो। इस मामले में देवर जी को दोष नहीं देना चाहिए। दोष तो उस कमीने झांग आंशिंग को दो। उसने हमें दवा पिलाई। हाँ, झांग आंशिंग ने हमारे साथ बुरी नीयत से काम किया। यह मामला छोटे चाचा का कोई दोष नहीं है, लेकिन कल रात उसने हम पांचों को, उसने हमें। अरे बस मैं गुस्सा नहीं रोक पा रही हूं। भाभी, ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। असल में मैं भी एक पीड़ित हूं। तुमने फायदा उठाया और अब मासूम बन रहे हो। देवर जी, पहले बैठ जाइए। देवर जी, मुझे पता है कि कल रात की घटना एक दुर्घटना थी, लेकिन हम सभी सम्मानित महिलाएं हैं। तुम एक पुरुष हो, हमें कुछ जवाब तो दो। मैं जानता हूं कि पहले मैं एक आलसी और कामचोर इंसान था और कई गलतियां भी की। भाइयों के जाने के बाद से तुमने मेरी देखभाल करना जारी रखा। बहुत कष्ट भी सहे हैं। मैं बहुत आभारी हूं। भाभीयों का मुझ पर स्नेह जो हो चुका है, मैं उसे अनदेखा नहीं करूंगा। आगे से तो मैं भाभीयों की जिम्मेदारी लूंगा। हमारी जिम्मेदारी कैसे निभाओगे? केवल वादों से काम नहीं चलेगा। मैं वादा करता हूं, आगे से भाभीयों और मियों मियों को अच्छा जीवन दूंगा। खाने पहनने की चिंता नहीं रहेगी। भाभीयों और मियों मियों को अच्छा जीवन दूंगा। खाने पहनने की चिंता नहीं रहेगी। घटना अचानक हुई। अगर भाभीयों को आजादी चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। मैं पूरी ताकत से बहनों की देखभाल करूंगा। उनके खाने पहनने की चिंता नहीं होगी। ऐश्वर्य और समृद्धि मिलेगी। तुम पास हो गए। पहले तुम जैसे भी थे, हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। अब हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? भाभी, तुम्हें अपने वादे का पालन करना चाहिए। अगर तुमने हमें अकेला छोड़ा तो मेरी मुट्ठी तुमसे पाला नहीं पूछेगी। हाँ, मैं आज से वादा करता हूं कि भाभीयों को मेरी जान समझूंगा और जीवन में साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे हाँ, कल जहां गानसिंह को उसके छोटे चाचा ने बेहोश कर दिया था। इतने लंबे समय से कहीं वो होश में तो नहीं आ गया। तीसरी भाभी, हम छोटे चाचा के साथ जाने को तैयार हैं। क्या बाहर वालों को पता चलने का डर है? मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा कहना है कि जहां गानसिंह ने हमारे साथ बुरी नीयत रखी, हमें दवा भी दी। अगर छोटे चाचा नहीं होते तो वो सफल हो जाता। इसलिए हमें उसे सबक सिखाना होगा। हाँ, पहले बाहर जाकर देखते हैं। अरे तुम पहले कपड़े पहन लो। ये पूरी रात हो गई, वो अभी तक क्यों नहीं उठा? छोटे काका, कहीं ऐसा तो नहीं कि मारते वक्त जोर ज्यादा लग गया? वो मर तो नहीं गया? अच्छा है, अच्छा है। अभी सांस तो चल रही है। पांचवी भाभी, चिंता मत करो, मैं हाथ का जोर समझता हूं। उसे मारना तो दूर की बात है, लेकिन वो हमारे घर में हमेशा नहीं रह सकता। छोटे चाचा, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें बता दूं। जहां गनशिंग निकल हम सबके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की थी। अगर तुमने उसे हल्के में छोड़ दिया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। पांचवी भाभी, चिंता मत करो, उसने तुम लोगों के साथ ऐसा किया है। सिर्फ तुम ही क्यों, मैं भी उसे बचने वाली नहीं हूं। मैं अभी गांव प्रमुख को बुलाती हूं। जान गानशिंग के बुरे कामों को सबके सामने ला दो। हमें सब पता चल गया है। शुनियांग, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है। छोटे काका के समय पर आने की वजह से हम बच गए। जहां गानशिंग के चंगुल से भाग निकले। उस रात स्कारफेस लियो भी तुम्हारे घर के बाहर था, अजीब तरह से छिपा हुआ। गश्ती दल ने उसे देख लिया। उसे पकड़कर रात भर पूछताछ की। वो यह नहीं बताता कि तुम्हारे घर में क्यों छिपा था। स्कारफेस लियो, कल दिन में तुमने बिना वजह मेरे साथ झगड़ा किया। मैंने दयालुता दिखाते हुए तुम्हें छोड़ दिया। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में उद्दंडता दिखाने की? बताओ, तुम मेरे घर क्यों आए हो? हम, तुम जो पूछना चाहो पूछो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। बेशर्म, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सजा कम पड़ गई थी? बोलोगे नहीं? ठीक है,